हेलो मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाएं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं? यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। किसके बारे में? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यदि आप क्लास 12 मैथ की तैयारी, एनसीईआरटी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर होगा सबका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात आता है कि त्रिकोणमितीय फलन। क्या त्रिकोणमितीय फलन क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि किसे कहा जाता है। तो त्रिकोणमितीय फलन किसे कहा जाता है? तो सीधा सा सिंपल सा परिभाषा है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। सिंपल सा परिभाषा है। उसके बाद लेकिन हमको पढ़ना है क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ एक जानिए आप कि प्रतिलोम जो है ना, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो प्रतिलोम का उल्टा मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। था त्रिकोणमितीय फलन के बारे में तो हम तो जाने हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को ही त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। लेकिन प्रतिलोम के मतलब उल्टा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब हो गया कि त्रिकोणमितीय फलन के जो उल्टा होता है ना, उसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। क्या क्या? सिंपल सा परिभाषा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। और एक चीज़ हम आपको हमेशा याद रखना है। क्या? एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है ना मेरे दोस्त, त्रिकोणमितीय फलन जो होता है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। क्या देता है? न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है हमेशा वो कौन देगा? क्या देगा? हमेशा कौन देगा? फिर से एक बार देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमेशा कौन देता है? अब हम समझते हैं छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान ले जाए हम आपको कहें कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये क्या हो गया? त्रिकोणमितीय फलन हो गया। क्या हो गया? त्रिकोणमितीय फलन हो गया। ये क्या हो गया? त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन इसको जब इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन में देखते हैं, मतलब इनवर्स में देखते हैं, तो इनवर्स में सीधा सा पूछ देगा। इसमें क्या पूछा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आ गया 1/2, जो कि क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पूछेगा मेरे दोस्त, जैसे इसमें यहाँ थीटा पूछ दिया ना, डिग्री वाला पूछ दिया, लेकिन प्रतिलोम में पूछेगा वही बात कि साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है? क्या है? साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? 30 डिग्री का। यहाँ सिंपल सा समझिए कि त्रिकोणमितीय फलन में होता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। क्या यहाँ कौन देकर के पूछ दिया कि 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। लेकिन इन्वर्स में पूछेगा हमसे कि साइन इन्वर्स 1/2 मतलब साइन में 1/2 किसका मान होता है? यहाँ पे कितना होता है? 30 डिग्री का मान होता है। यही हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? कोण आ गया। मतलब इससे स्पष्ट हो गया
कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो भी रहेगा हमेशा क्या देगा, कौन देगा, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन हमेशा क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। यही बात यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद दो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, उसके बारे में जान लेना थोड़ा बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए उस पॉइंट के बारे में आज चर्चा करते हैं। क्या है, पहला है प्रांत और दूसरा है परिसर। क्या, प्रांत और दूसरा है परिसर। अब प्रांत के बारे में जानते हैं कि प्रांत कहा किसको जाता है। तब प्रांत जिसे अंग्रेजी में डोमेन की संज्ञा दी गई है, क्या, जिसे अंग्रेजी में डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो डोमेन किसको कहा जाता है, तो जहाँ से लेकर क्या, जहाँ से लेकर जहाँ तक मान हम फंक्शन में रखते हैं, क्या करते हैं, जहाँ से लेकर जहाँ तक मान हम फंक्शन में रखते हैं और मान रखने से एक परिभाषित वैल्यू आ जाता है। क्या, एक परिभाषित वैल्यू आता है, एक डिफाइंड वैल्यू आता है, उसे ही प्रांत कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जहाँ से लेकर जहाँ तक मान हम फंक्शन में रखते हैं और मान रखने से एक परिभाषित वैल्यू आता है, उसे ही क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। अर्थात आने की इसको सिंपल वे में समझा जाए कि सबसे न्यूनतम से लेकर सबसे अधिकतम तक हम जो मान रखते हैं, क्या, सबसे न्यूनतम से लेकर सबसे अधिकतम तक हम जो मान रखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। उसके बाद अगला है कि परिसर। क्या है अगला, परिसर। तो परिसर क्या होता है, परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है, क्योंकि अब तो हिंदी कम ही यूज होता है, लेकिन फिर भी आप जानिए उसका कि परिसर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। तो रेंज कहते हैं किसको। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब हम मान रखेंगे, क्या, जब हम मान रखेंगे तो उसका कुछ निकल कर, जब हम मान रखते हैं किसी फंक्शन में तो उसका कुछ वैल्यू निकल के आता है। तो यदि हम फंक्शन, तो वही है कि यदि हम फंक्शन में मान रखते हैं, क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो कुछ मान निकल कर आता है। क्या, यानी कुछ मान निकल कर भी आता है। यदि हम फंक्शन में मान रखते हैं तो कुछ मान निकल कर भी आता है। तो जहाँ से लेकर जहाँ तक मान निकल कर आता है उसे ही रेंज कहा जाता है। यदि हम फंक्शन में कुछ मान रखते हैं तो कुछ मान निकल कर आता है, तो जहाँ से लेकर जहाँ तक जो मान निकलेगा ना मेरे दोस्त, उसे ही क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है, अर्थात रेंज कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि मतलब कुछ जो इन्वर्स जो होता है, जैसे साइन इन्वर्स हो गया, कोस इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स हो गया, कोट इन्वर्स हो गया, सेक इन्वर्स हो गया, कोसेक इन्वर्स, इस सब का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है कि y बराबर साइन इन्वर्स एक्स। क्या, y बराबर साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स है, तो इसका जो डोमेन होता है ना, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। क्या होता है, -1 से 1 तक। इसी को ही लिख सकते हैं कि जो x का मान होगा न, वो -1 से बड़ा या -1 के बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो मतलब सीधा सा समझना है कि साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होगा, जो मान होगा, मतलब कि कितना होगा, -1 से 1 तक। क्या होगा, -1 से 1 तक। और इसका रेंज होगा, जो मान निकल कर आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, -π/2 से π/2 तक। क्या होगा, π/2 -π/2 से π/2 तक। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जैसे यदि इस तरह से कोई ब्रैकेट में बंद रहता है ना, उसका मतलब हो गया वहाँ तक हो गया, का इसका मतलब तक हो गया, क्या हो गया, तक। लेकिन छोटी ब्रैकेट में जब कोई बंद रहेगा तो इसका मतलब वो दोनों मान को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि -1 से 1 तक। क्या, -1 से 1 तक, मतलब इसमें -1 भी शामिल है और कितना है, 1 भी शामिल है। लेकिन यहीं वो उसे नहीं रह के यहाँ पे रहता छोटी ब्रैकेट में कि -1 से 1 रहता, इस तरह से रहता। इसको हम कैसे, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो दोनों है ना, -1 और 1, ये दोनों के बीच में जो आएगा ना वहीं तक होगा। ये दोनों आपस में ये दोनों नहीं हो सकता। क्या, ये दोनों नहीं, ये दोनों के बीच में ही हो सकता है। तो इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 तक। ठीक, और उसके बाद है क्या, कोस इन्वर्स एक्स। क्या है फंक्शन दूसरा, कोस इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 तक। क्या होता है, -1 से 1 तक। इसका जो होता है साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स दोनों का होता है क्या, सेम ही होता है। लेकिन कोस इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है, जो परिसर होता है, वह 0 से पाई तक। क्या होता है, 0 से पाई तक, मतलब y बिलोंग टू 0 टू पाई। क्या, जो कोस इन्वर्स एक्स का जो परिसर होगा, जो रेंज होगा, वह 0 से पाई तक होगा।
उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास फिर एक फंक्शन है कि टेन इनवर्स एक्स, क्या y बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिकतम जो मान रखेंगे वो माइनस पाई बाई माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच, क्या माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच, क्योंकि यहाँ पे क्या है छोटी ब्रैकेट है, और छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि उसमें ये दोनों शामिल नहीं हो सकता। मतलब टेन इनवर्स में हम कभी भी माइनस इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव मान नहीं रख सकते हैं। जब भी मान रखेंगे ये दोनों के बीच में ही रखेंगे। और टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज आता है वो आता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच आता है। क्या आता है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच आता है। मतलब पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, मतलब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से है कोट इन्वर्स एक्स, क्या कोट इन्वर्स एक्स। तो इसका भी जो मान आता है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच, मतलब माइनस इन्फिनेटिव रहेगा और इन्फिनेटिव के बीच, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे को उल्टा है। तो इसका जो भी डोमेन रहेगा लगभग सेम ही रहेगा। उसके बाद इसका जो रेंज आता है, रेंज क्या आता है, जो परिसर आता है वो 0 से पाई बाई टू के बीच आता है। क्या आता है? 0 से पाई बाई टू के बीच आता है। सेक इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो माइनस वन से छोटा या माइनस वन के बराबर या वन से बड़ा या वन के बराबर होता है। कभी भी माइनस वन और वन के बीच का नहीं होगा। जब भी होगा माइनस वन से छोटा होगा या माइनस वन के बराबर होगा, या वन से बड़ा होगा या वन के बराबर होता है। सेक इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो 0 से पाई तक होता है। क्या होता है? 0 से पाई तक होता है। क्या होता है? 0 से पाई तक, और उसमें सिर्फ हटा देंगे पाई बाई टू। क्या पाई बाई टू माइनस कर देंगे, क्योंकि सेक 90 डिग्री का मान जो होता है इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक, जिसका भी मान इन्फिनेटिव होगा तो उसमें उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है कि y बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स, y बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स है, यानी कि कोसेक इन्वर्स एक्स का जो डोमेन आता है वो भी होगा कि माइनस वन से छोटा या माइनस वन के बराबर या वन से बड़ा या वन के बराबर, क्योंकि सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स दोनों एक दूसरे के मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता रहते हैं, इसलिए दोनों का सेम होगा। लेकिन कोसेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। क्या होगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। इसमें भी माइनस कर देंगे 0। क्या कर देंगे? माइनस 0। माइनस 0 इसलिए करेंगे क्योंकि सेक 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है, क्योंकि सेक 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है। हम सब स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन्वर्स में कि साइन इन्वर्स एक्स, क्या साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन एक्स के पावर माइनस में माइनस वन होता है? नहीं, साइन इन्वर्स एक्स का एक्स बराबर नहीं है साइन इन्वर्स एक्स के पावर माइनस वन। और दूसरा फिर क्या है कि 1 बटा साइन एक्स, क्या 1 बटा साइन एक्स साइन इन्वर्स एक्स के बराबर है? तो नहीं, 1 बटा साइन एक्स साइन इन्वर्स एक्स के बराबर नहीं होता, क्योंकि 1 बटा साइन एक्स, क्या 1 बटा साइन एक्स जो होगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है तो इसका पावर नहीं होगा माइनस में, तो 1 बटा साइन एक्स होता है साइन एक्स के पावर माइनस वन। क्या होता है? साइन एक्स के पावर माइनस वन होता है। चलिए अब फार्मूला की बात करते हैं कि सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अब फार्मूला के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आता है टाइप 1 में आता है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। क्या आता है? साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। जब भी आपको रहे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। आप मान लीजिए इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है, सत्यापित करना है। चलिए पहले एक दो फार्मूला और देख लेते हैं। इसमें फिर क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, कोस इन्वर्स कोस एक्स बराबर होता है एक्स। उसी तरह से टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर होता है एक्स, कोट इन्वर्स कोट एक्स बराबर होता है एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर होता है एक्स, और होता है कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर होता है एक्स। फिर से क्या ध्यान देना है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर हो गया एक्स, कोस इन्वर्स कोस एक्स बराबर हो गया एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर हो गया एक्स, कोट इन्वर्स कोट एक्स बराबर हो गया एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर हो गया एक्स, और कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स हो गया।
अब इसको सत्यापित करते हैं कि हमारे द्वारा जो फार्मूला लिखा गया है वो सही है या नहीं है। तो किसी एक फार्मूला को लेकर के उसको सत्यापित या सिद्ध कर देते हैं। तो सबसे पहला है था कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। क्या साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो हमको सबसे पहले एक काम करना है कि साइन एक्स, क्या साइन एक्स ये जो बीच वाला है ना इसको मान लेना है। क्या साइन एक्स बराबर मान लिया बाई, क्या मान लिया साइन एक्स बराबर मान लिया बाई। तो साइन एक्स बराबर बाई मान लिए तो एक्स बराबर क्या हुआ, तो एक्स बराबर यहाँ से निकल जाएगा। तो साइन इस साइड है तो इसकी एक्स के साथ है और उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा उल्टा, क्योंकि बराबर के जब उस साइड जाता है तो उल्टा हो जाता है। तो बराबर उस साइड चल गया तो एक्स बराबर हो गया साइन इन्वर्स बाई। क्या हो गया साइन इन्वर्स बाई। हमेशा याद रखना है कि इस तरह से एक्स के साथ है और उधर जाएगा ना तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो गया साइन इन्वर्स बाई हो गया। मतलब सिंपल सा हो गया कि साइन इन्वर्स बाई बराबर क्या हो गया एक्स हो गया। क्या हो गया साइन इन्वर्स बाई बराबर एक्स हो गया। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हो गया साइन इन्वर्स बाई बराबर कितना हो गया एक्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि बाई बराबर क्या माने थे, बाई बराबर हम लोग माने थे कि साइन एक्स बराबर क्या माने थे वाई। तो साइन एक्स बराबर जब बाई माने थे तो यहाँ पे साइन बाई के स्थान पे हम रख देंगे मान, बाई का मान बाई के स्थान पे। तो बाई यहाँ क्या है साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे साइन इन्वर्स लिख दें। यहाँ पे बाई था तो बाई कितना था साइन एक्स था, बाई का मान कितना है साइन एक्स, तो यहाँ लिखते हैं साइन एक्स। अब बराबर में यहाँ पे क्या है एक्स, तो बराबर में कर दिए एक्स, तक हो गया साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब टाइप 2 की बात करते हैं, दूसरा टाइप की बात करते हैं कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो दूसरा जो है पैटर्न है इसमें उल्टा है। पहले था कि साइन एक्स बीच में था और इन्वर्स वाला शुरू में था। इसमें है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। क्या उसी तरह कोस इंटू कोस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इंटू टेन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, कोट इंटू कोट इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। उसी तरह से है सेक इंटू सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। अब कोसेक इंटू कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। इसको भी प्रूव करते हैं। पहला जो हमारे पास था कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो गया एक्स हो गया। क्या साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स हो गया। तो हम सबसे पहले इसको क्या ये जो बीच वाला जो है ना कि साइन इन्वर्स एक्स, क्या साइन इन्वर्स एक्स उसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे थीटा, मतलब साइन इन्वर्स एक्स बराबर हो गया थीटा। तो थीटा बराबर भी हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स बराबर है थीटा, मतलब ई जो है इसके बराबर है तो इसके बराबर ये नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर है। तो वही बात है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर हो गया थीटा, तो थीटा बराबर भी हो गया साइन इन्वर्स एक्स। ठीक, उसके बाद आता है बात जब उसको हम मान लिए, क्या मान लिए थीटा मान लिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर एक्स बराबर हम लिखेंगे तो यहाँ एक्स बराबर लिखेंगे, इधर इन्वर्स में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सीधा सा हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। क्या हो गया एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या हो गया एक्स, साइन थीटा बराबर क्या हो गया एक्स। तो साइन थीटा बराबर एक्स हो गया तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर एक्स हो गया। तो थीटा बराबर चूँकि थीटा बराबर कितना है, थीटा का जो मान था वो हम माने हैं कि साइन इन्वर्स एक्स। थीटा का मान हम कितना माने, यहाँ पे थीटा का जो मान माने हैं कि साइन इन्वर्स एक्स है। थीटा का मान कितना है साइन इन्वर्स एक्स। तो इसमें हम रख देंगे थीटा का मान, क्या करेंगे इसमें हम थीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ साइन है तो सबसे पहले साइन लिख दिए, यहाँ थीटा था तो थीटा का मान कितना है साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इन्वर्स एक्स। बराबर में कितना है एक्स हो गया एक्स, मतलब सिद्ध हो गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। अब तीसरा टाइप की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। क्या तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा होता है कोट। अब इसी तरह से हो गया। अब कोट का भी उल्टा टेन हो जाएगा, सेक का उल्टा कोस हो जाएगा, कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो उसी तरह से होता है कि साइन इन्वर्स एक्स का एक्स बराबर होता है कोसेक इन्वर्स 1/x। क्या करना है 1/x। तब इसी तरह फिर कोस इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक इन्वर्स 1/x।
जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या यहाँ एक्स था तो कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया, कोस का उल्टा सेक हो गया। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x, सीधे सब में कर देना 1/x। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स हुआ तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो यहाँ पे कोट है तो टेन इनवर्स एक्स बराबर था कोट में हो जाएगा 1/x। क्या टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x, जस्ट उसको पलट देना है। उसके बाद कोट इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स 1/x, सीधा सा समझ लेना। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स तो कोस इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स है तो कोसेक का उल्टा होता है साइन 1/, कोसेक उल्टा होता है साइन, एक्स का उल्टा हो जाएगा 1/x। यही है फार्मूला। बस इसको भी प्रूव करके देखते हैं कि पहला जो हम बताए थे कि कोसेक इन्वर्स, इसको लास्ट से लेकर के चलते हैं कि लास्ट वाला सत्यापित करते हैं कि कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स 1/x। क्यों, हम लोग जानते हैं कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, और एक्स का उल्टा हो जाएगा क्या, 1/x हो जाएगा। इसको आप प्रूव करते हैं, सत्यापित करते हैं कि कैसे होता है। तो इसको यहाँ पे मान लिए कि कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, क्या मान लिया, कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए, तो यहाँ पे है क्या, कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर है थीटा। तो एक्स बराबर इसी को हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। वही बात यहाँ पे है कि कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये वाला उठ के उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बराबर कोस थीटा हो गया। तो एक्स बराबर कोस थीटा हो गया, तो कोस थीटा बराबर एक्स नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि रहेगा 2 बराबर 3 रहेगा, मतलब 2 3 के बराबर है तो 3 2 के बराबर नहीं होगा। वही बात यहाँ है कि एक्स बराबर कोस थीटा था, कोस थीटा बराबर एक्स। यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है, क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर कर देंगे कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा, एक्स था तो यहाँ पे एक्स लिख दिए, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ई जो है ना इसको आप एक्स बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो इधर भाग में है तो उधर जाएगा गुना में, तो हो जाएगा एक्स साइन थीटा, क्या हो जाएगा एक्स साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, अब साइन थीटा को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा बराबर, यहाँ पे 1 था, यहाँ एक्स था गुना में, तो उधर जाएगा भाग में, तो हो गया 1/x हो गया। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर यही होगा, थीटा बराबर जब हम लिखेंगे तो साइन को उस साइड भेज देंगे बराबर के उस साइड, क्या जैसे यहाँ पे लिखा है कि साइन थीटा बराबर हो गया 1/x, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमें थीटा बराबर लिखना है, अर्थात ये जो साइन है ना इसको बराबर के उस साइड भेजना है। तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x। तो वही बात है। अब हमारे पास क्या आ गया कि थीटा बराबर हो गया साइन इन्वर्स 1/x। हम लोग माने थे पहले कि थीटा बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स, क्या माने थे, थीटा बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स माने थे। तो थीटा का मान हम रख देंगे, तो थीटा का मान आ गया कोसेक इन्वर्स एक्स, क्या आ गया कोसेक इन्वर्स एक्स। और जैसे है उसे लिख देंगे, बराबर है बराबर दिया, साइन इन्वर्स है साइन इन्वर्स, 1/x है 1/x, क्या हो गया प्रूव हो गया, यही हो गया सत्यापित हो गया। अर्थात कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 1/x। इसमें सिंपल सा ट्रिक यही लगाना है कि जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, मतलब एक दूसरे का सब उल्टा है। तो एक दूसरे का सब उल्टा है तो यहाँ पे एक्स था न, तो एक्स का उल्टा क्या कर देंगे 1/x। यदि 1/x रहेगा न तो इसका उल्टा हो जाएगा एक्स, इस तरह से उसको बना देना। उसके बाद चौथा जो फार्मूला है, चौथा टाइप जो फार्मूला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चौथा जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जो इस फार्मूला के द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चौथा जो ट्रिक है उसको ट्रिक के द्वारा हम समझते हैं, उसको ट्रिक भी आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स माइनस के, क्या साइन इनवर्स माइनस के, कोसेक इनवर्स माइनस के, टेन इनवर्स माइनस के। मतलब सीधा सा समझना है कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स या टेन इनवर्स में कि आदि माइनस का मान पूछ दिया, किसका मान, माइनस का मान पूछ दिया तो उसमें क्या करेंगे, धनात्मक मान निकाल करके आगे में माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे, धनात्मक मान निकाल के आगे में माइनस लगा देंगे। अर्थात यही हो गया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस के का मान क्या होगा, कोसेक इनवर्स माइनस के का मान क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस के का मान क्या होगा।
तो यहाँ पे यही होगा कि मतलब साइन इन्वर्स के इसका पॉजिटिव वैल्यू आ गया थीटा, मान लिया कि साइन इन्वर्स के का पॉजिटिव वैल्यू आया थीटा, कोसेक इन्वर्स के का उसी तरह पॉजिटिव वैल्यू मान लिया आया थीटा, टेन इन्वर्स के का पॉजिटिव वैल्यू आ गया मान लिया जाए थीटा आ गया। ठीक, तो माइनस में यदि मान वो तो पॉजिटिव वैल्यू आया था थीटा, तो इसी तरह माइनस में हो जाएगा कि साइन इन्वर्स माइनस के बराबर हो जाएगा। पहले पॉजिटिव वैल्यू आया था थीटा, इसके आगे हम लगा दिए माइनस। कोसेक इन्वर्स माइनस के बराबर हो जाएगा, पहले आया था थीटा माने थे, उसके आगे हम लगा दिए माइनस मान लगा दिए। टेन इन्वर्स माइनस के बराबर हो गया था थीटा, तो उसके आगे माइनस लगा दिए। मतलब सीधा सा समझना है कि कोसेक रहे, सेक रहे, टेन रहे, क्या कोसेक फर्स्ट क्या है कोसेक, उसके बाद क्या है साइन, कोसेक साइन, और उसके बाद क्या है टेन। ये तीनों जो रहे न, इसमें यदि माइनस करके मान पूछे, क्या माइनस करके मान पूछे तो पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे माइनस। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमारे मतलब हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन इन्वर्स माइनस रूट 3/2 किसका मान होता है, मतलब साइन इन्वर्स माइनस रूट 3 बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या साइन इन्वर्स, माइनस को भूल जाएंगे, माइनस के भूल गए तो यहाँ हो गया रूट 3/2, तो साइन में रूट 3/2 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है कितना 60 डिग्री, और इसके आगे में सिर्फ क्या लगा दिए माइनस लगा दिए। तो यहाँ 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/2 π/3, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो होता है 180, इसे 3 में भागा देंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया पहले पॉजिटिव वैल्यू निकालें और उसके आगे हम क्या लगा दिए माइनस लगा दिए। उसके बाद आता है अब उसमें वो तो हो गया तीन चीज़ के लिए, कोसेक था, साइन था और टेन था, तीन और बच गया कोस बच गया, कोट बच गया और सेक बच गया, मतलब कोट इन्वर्स और सेक इन्वर्स। अतः ये तीनों में माइनस का मान पूछा, क्या पूछा माइनस का मान पूछा, तो धनात्मक मान निकाल कर, क्या धनात्मक मान निकाल कर पाई में घटा देंगे। क्या करेंगे धनात्मक मान निकाल कर पाई में घटा देंगे। अर्थात हमसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि कोस इन्वर्स के, यहाँ पे कोस इन्वर्स के मतलब पॉजिटिव मान निकाल लिया, हो गया क्या थीटा हो गया। इसी तरह सबका मान क्या हो गया थीटा। और उसमें पूछ दिया कि कोस इन्वर्स माइनस के का जब मान निकालना है तो पॉजिटिव मान क्या निकाले थे कोस में थीटा, तो इसमें क्या बोले कि पॉजिटिव मान निकाल के पाई में घटा देना। इसी तरह से पॉजिटिव मान निकाल के पाई में घटा देते हैं। मतलब सिंपल सा समझना है कि कोस इन्वर्स रहे, कोट इन्वर्स रहे और सेक इन्वर्स रहे, यदि उसमें माइनस का मान निकालना है तो सबसे पहले माइनस का नहीं निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू जितना आएगा उसको पाई में घटा देंगे। क्या करेंगे पाई में घटा देंगे। उसी तरह इसमें एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास है कोस में माइनस का मान निकालना है, किसका मान माइनस का मान निकालना है। तो कोस इन्वर्स माइनस रूट 3/2, क्या है कोस इन्वर्स माइनस रूट 3/2। तो सबसे पहले कोस आ गया, तो कोस में हम क्या बोलें कोस आए, सेक आए या कोट आए, तीन वाला कोस सेक क्या है, क्या था कोस सेक और क्या था कोट था, कोस सेक और कोट ये तीनों में से यदि माइनस का मान निकालने के लिए बोले तो पॉजिटिव वैल्यू निकाल के पाई में घटा देंगे। तो उसी तरह कोस इन्वर्स माइनस रूट 3/2। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोस इन्वर्स रूट 3/2 किसका मान होता है, मतलब किसका मान होता है। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री, मतलब 30 कोस में 30 डिग्री का जो मान होता है माइनस रूट 3/2 होता है। तो 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6 हो गया। इसी तरह आंसर हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। इसको हमेशा बदल देना, कोण में नहीं रखना, उसको बदल देना है। मतलब पाई का मतलब हो गया कितना 180 और उसमें 6 से भागा देंगे कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब इस तरह से बदल देना है, रेडियन में बदल देना। तो π/6 आ गया, तो π/6 आया, वो तो पॉजिटिव वैल्यू आया π/6, तो उसमें क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को पाई में घटा देंगे। तो पाई माइनस π/6 बराबर क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। उसके बाद अगला फार्मूला है कि साइन इन्वर्स x प्लस माइनस साइन इन्वर्स बाई, क्या साइन इन्वर्स x प्लस माइनस साइन इन्वर्स बराबर होता है कि साइन इन्वर्स x √1 - बाई²
प्लस माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब सीधा सा देखना है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स बाई रहे तो साइन इन्वर्स तो होगा, यहाँ पर प्लस वाला है तो यहाँ पे प्लस दे देना है, यदि माइनस वाला रहे तो यहाँ पे माइनस देना है। मतलब साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स बाई रहे तो साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि माइनस वाला रहे अर्थात साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स बाई बराबर होगा साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। माइनस वाला था तो यहाँ बोल देंगे माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा फार्मूला है कि कोस इन्वर्स एक्स, क्या कोस इन्वर्स एक्स प्लस माइनस कोस इन्वर्स बाई, कोस इन्वर्स एक्स प्लस माइनस कोस इन्वर्स बाई बराबर होता है कि कोस इन्वर्स एक्स बाई, अब फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। इसमें उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है, यदि प्लस वाला है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब माइनस वाला रहे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब सीधा सा समझना है कि यदि ऊपर में क्या है प्लस, पहले यदि प्लस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस रहे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यही ध्यान रखना है। ठीक, अर्थात यदि रहे कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स बाई तो यहाँ पे हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स बाई माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। उसके बाद यदि रहे कोस इन्वर्स एक्स माइनस कोस इन्वर्स बाई बराबर हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स बाई, माइनस था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सिर्फ कर देना उल्टा कर देना, माइनस रहे तो कर देना है प्लस, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स बाई, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स बाई बराबर होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स बाई बराबर होता है कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स बाई। उसके बाद होता है कि टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स बाई, टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स बाई बराबर होता है कि टेन इन्वर्स एक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स बाई, 1 प्लस एक्स बाई। इसमें दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पे प्लस वाला था तो ये दोनों को ऊपर वाला प्लस कर दिए, यहाँ पे माइनस वाला है तो ये दोनों कर दिए माइनस। लेकिन इसमें क्या था कि 1 माइनस एक्स बाई करना था, प्लस में के नीचे वाला क्या करना था माइनस, इसमें माइनस वाला है तो नीचे वाला क्या कर देना प्लस कर देना, यही अंतर है। अर्थात टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स बाई बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स माइनस बाई, माइनस था तो हो जाएगा एक्स इन माइनस बाई, और यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा होगा 1 प्लस एक्स बाई। अब आता है कि उसी तरह कोट में आएगा कि कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स बाई बराबर हो जाएगा कोट इन्वर्स एक्स बाई माइनस 1 बटा में एक्स प्लस बाई, कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स बाई बराबर कोट इन्वर्स एक्स बाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस बाई। उसी तरह हो जाएगा माइनस में कि कोट इन्वर्स एक्स माइनस कोट इन्वर्स बाई बराबर हो जाएगा कोट इन्वर्स एक्स प्लस बाई, क्या एक्स प्लस बाई, यहाँ माइनस था यहाँ हो गया प्लस एक्स बाई प्लस 1, क्या सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट इन्वर्स एक्स बाई प्लस 1। उसके बाद हो जाएगा बाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अगला फार्मूला है कि यदि हमको साइन से क्या है 6 नंबर का जो 6 टाइप का फार्मूला है उसमें साइन इन्वर्स एक्स है, क्या साइन इन्वर्स एक्स है, इसको यदि कोसेक में चेंज करना होगा तो साइन इन्वर्स एक्स, ये तो हम बताएं कि साइन इन्वर्स एक्स है तो कोसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, एक्स का उल्टा हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि साइन इन्वर्स एक्स यदि हमको चेंज करना पड़ा कोसेक इन्वर्स में, क्या साइन इन्वर्स एक्स को चेंज करना पड़ा कोसेक इन्वर्स में, तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यदि साइन इन्वर्स एक्स को सेक इन्वर्स एक्स में चेंज करना रहे तो जस्ट इसका उल्टा कर देना, क्या कर देना उल्टा, कोस बराबर क्या होता है कोस इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है कि कोस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ था इसका उल्टा हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के उल्टा हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यदि साइन इन्वर्स एक्स को 10 में चेंज करना है तो हो जाएगा 10 इन्वर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
उसके बाद अगला है कि साइन इन्वर्स एक्स को कोट इन्वर्स में बदलना है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जान गए कि साइन इन्वर्स एक्स को कुछ टेन इन्वर्स एक्स में बदलें तो एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। टेन का उल्टा होता है कोट। यहाँ पे कोट इन्वर्स हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे तो मतलब हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, अब बटा में हो जाएगा एक्स। यही हो गया। मतलब साइन से यदि इस समय बदलना रहेगा इस तरह से हम बदल सकते हैं। अब दूसरा होता है, इसमें दूसरा टाइप है कि कोस से हमें सब में बदलना है। क्या करना है, कोस से हमको चेंज करना है। जैसे रहेगा कोस इन्वर्स एक्स, क्या कोस इन्वर्स एक्स को हमको चेंज करना है साइन इन्वर्स एक्स में, तो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अब क्या, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आदि, इसको फिर कोस इन्वर्स एक्स को चेंज करना है कोसेक इन्वर्स में चेंज करना है। तो साइन इन्वर्स में क्या आया, वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स का उल्टा होता है कोसेक इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक इन्वर्स वन बटा साइन में होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह कोसेक इन्वर्स एक्स को यदि टेन में चेंज करेंगे तो टेन इन्वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। एक वो याद रखना है, क्या करना है, कोसेक से जब टेन में चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो जाएगा। और इसको फिर कोट में चेंज करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। टेन है तो कोट इनवर्स हो जाएगा, यहाँ एक्स था यहाँ तो एक्स चल जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ऊपर में था तो ऊपर वाला चलाएगा नीचे। तो यहाँ होगा कोट इन्वर्स एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि कोसेक इन्वर्स एक्स को यदि सेक इन्वर्स एक्स में चेंज करना है तो कोसेक का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पे सेक इन्वर्स हो गया तो एक्स का उल्टा हो जाएगा वन बटा एक्स। मतलब कि कोसेक इन्वर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। सिंपल यही समझना। आपको आद सिर्फ रखना है, साइन वाला आद रखना है, टेन वाला आद रखना है। साइन वाला याद रखना है, टेन वाला याद रखना है। साइन वाला याद रहेगा तो कोसेक के निकाल देंगे, टेन वाला याद रहेगा तो कोट का निकाल देंगे। अब कोसेक रहे तो कोसेक का उल्टा तो हो ही जाएगा सेक वाला, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। उसके बाद है कि यदि हमको टेन इन्वर्स एक्स को बदलना रहे, टेन इन्वर्स एक्स को चेंज करना है सब में, तो टेन इन्वर्स एक्स को यदि हमको साइन इन्वर्स में चेंज करना रहेगा तो टेन इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स एक्स बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन के साइन हो गया तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा डायरेक्ट इसका उल्टा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक हो जाएगा उल्टा, तो कोसेक इन्वर्स एक्स वाला जो अंडर रूट वाला नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चलाएगा नीचे। तो यहाँ पे हो गया कोसेक इन्वर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। उसी तरह टेन इन्वर्स एक्स को कोट में बदलेंगे तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो एक्स का उल्टा हो जाएगा वन बटा एक्स। मतलब टेन इन्वर्स एक्स बराबर होता है कोट इन्वर्स वन बाई एक्स। उसके बाद फिर टेन इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक इन्वर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक वाला आध हो गया तो इसको कोस में बदल देंगे। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। तो इसका उल्टा हो जाएगा, उसको नीचे कर देंगे। मतलब से कोस इन्वर्स वन बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सातवां जो होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि टू साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और टू कोस इन्वर्स एक्स, मतलब टू के रूप में जब दिया रहे ना तो उसको सिंपल में चेंज करना है। तो टू कोस इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा कोस इन्वर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। उसके बाद अगला है कि टू टेन इन्वर्स एक्स, क्योंकि इस तरह से हमारे क्वेश्चन रहता है। इस तरह से टू के रूप में जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, सिंपल वाला में फॉर्म में चेंज करेंगे। तो टू टेन इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम साइन में चेंज करेंगे टू टेन इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब सीधा सा क्या करना है, यहाँ पे टू टेन इन्वर्स एक्स को जब टेन इन्वर्स में चेंज किया ना तो यहाँ पे आ गया टू एक्स, तो टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन वाला में सिर्फ चिन्ह बदल देगा, ऊपर में टू एक्स था टू एक्स हो गया, और यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर था, सिर्फ यहाँ कर देना वन और प्लस एक्स स्क्वायर कर देना। ठीक, कोई दिक्कत।
इस तरह से ट्रिक से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन बोला कि 2 tan इनवर्स एक्स को यदि हमको कोस में चेंज करना है तो हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ देना। क्या करना, एक बार 1 में एक एक्स स्क्वायर को घटा देंगे और 1 में एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे। मतलब 2 tan इनवर्स एक्स को यदि कोस इनवर्स में बदलना रहेगा तो हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर में घटाएंगे और नीचे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही हो गया। उसके बाद आता है कि 2 कोट इनवर्स को यदि कोट में चेंज करना था, 2 कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। उसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। मतलब सीधा सा समझना कि टेन इनवर्स एक्स और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तब टेन इनवर्स एक्स रहे और कोट इनवर्स एक्स रहे तो दोनों बराबर करेंगे तो पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हम यहाँ नहीं निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मतलब एक फार्मूला से हम कई फार्मूला बना सकते हैं। इसी तरह हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो फार्मूला है वह थ्री वाला है। क्या, थ्री अंत में लगा हुआ रहेगा कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद उसी तरह कोस में रहेगा 3 कोस इनवर्स एक्स, उसी तरह टेन में रहेगा 3 tan इनवर्स एक्स। तब कोस वाला होता है 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि यदि साइन में रहे, क्या साइन में रहे 3 तो क्या करना है 3x यहाँ पे होगा, क्या होगा 3x शुरू में होगा, अब माइनस 4x क्यूब होगा। लेकिन कोस में 3 कोस इनवर्स एक्स रहे, मतलब कोस वाला में यदि 3 रहे तो उसमें उल्टा होगा। यहाँ पे 3 था पहले, इसमें हो जाएगा 3 बाद में 3x। यहाँ 4x क्यूब था बाद में, तो यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा पहले। अब उसके बाद एक और याद रखना है कि 3 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद और है कि tan 3 थीटा। इस तरह से छोटा सा इसको मतलब सिंप्लीफाई करना रहता है क्वेश्चन में कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। उसके बाद 3 साइन 3 थीटा। क्या, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा रहे तो 3 साइन थीटा क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से यदि रहे कोस 3 थीटा रहे तब 4 कोस क्यूब थीटा, मतलब जस्ट उसका उल्टा कर देना है, वही वाला बात जहाँ पे हम बताए थे। तो यही हो जाएगा 3 साइन थीटा था तो 3 साइन 3 थीटा रहे तो वहाँ जो होगा 3 साइन थीटा ये पहले, लेकिन कोस 3 थीटा रहे तो यहाँ पे 3 कोस थीटा को कर देंगे क्या, बाद में कर देंगे। उसके बाद माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे ये बाद में था तो इसको यहाँ पे कर देंगे 4 कोस क्यूब थीटा को आगे। दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। उसके बाद एक और आता है कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। उसके बाद अगला फार्मूला की बात किया जाए कि 1 प्लस कोस एक्स बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। उसके बाद आप बात करते हैं कि कुछ बीजीय व्यंजक में त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, मतलब कुछ प्रतिस्थापन के बात करते हैं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन में रहेगा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो उसमें एक्स बराबर मान लेंगे टेन थीटा या एक्स बराबर मान लेंगे ए कोट थीटा। यदि हमारे पास दिया हुआ रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर मानेंगे ए साइन थीटा या एक्स बराबर मान लेंगे ए कोस थीटा। ठीक, यदि हमारे पास रहा क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स बराबर हम मानेंगे ए सेक थीटा या एक्स बराबर मान लेंगे ए कोस थीटा मानेंगे। या फिर रहे कि अंडर रूट
ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स, क्या ए अंडर रूट ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स रहे, इस तरह का रहे तो एक्स बराबर मान लेंगे ए कोस थीटा या एक्स बराबर मान लेंगे ए कोस 2 थीटा मान लेंगे। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको मतलब मैथ मुश्किल लगता है, तो उनके लिए 1-2 लाइन है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। क्या मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसलिए मेरे दोस्तों कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस आप एक कोशिश कीजिए और आपकी एक कोशिश से आप उसको आसानीपूर्वक अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और आपको बताते हैं, अभी आपको पीडीएफ इसका पीडीएफ चाहिए, इस जो फार्मूला है इस सब का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि 9113177288 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला, लाभ मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।